हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्रिय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा लेसन 4 फिजिक्स में, जो बिहार बोर्ड में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक नहीं है। थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में हमारा कौन सा अर्धचालक नहीं है, तो पारा जो है हमारा अर्धचालक नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, कलर इसका रेड कर लेते हैं। ठीक है, आगे है वोल्ट अपॉन एम्पियर प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? ओम को प्रदर्शित करता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का समतुल्य प्रतिरोध, इससे सब में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 1 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 6 ओम। ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखें, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है हमारा वाट होता है। एक्सक्यूज मी, वाट होता है। सॉरी, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग पेन ले लेते हैं। वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक वोल्ट होता है। 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होता है? 484 ओम होता है। इसको निकालने के लिए हमें फार्मूले की ज़रूरत होती है। आगे हम लोग देखें, टंगस्टन कितने ताप पर पिघलता है? टंगस्टन के लिए पिघलने के लिए हमारा जो ताप होना चाहिए 3500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। बारह वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? W = VQ। तो हमारा 12 × 2 कितना हो जाएगा? हमारा 24 हो जाएगा। तो इसका हम लोग का 24 जूल हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। एक मीटर स्केल पर 0 और 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतम माप क्या होने वाला है? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 2/20 अगर हम लोग कर लेते हैं तो कैंसिल होगा कितना? 10 बार में, यानी 1/10 कहने का मतलब 0.1 एम्पियर। ऑप्शन ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके गतिशील कण कौन से होते हैं? उसके गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आगे हम लोग का है, विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक हम लोग का वोल्ट होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। आगे है, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? डायरेक्ट इसको हम लोग जोड़ देते हैं। 10 + 20 कितना हो जाएगा? 30 ओम। ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट है। कब होना चाहिए? श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अगला है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसके प्रतिरोध का मान क्या होने वाला है? तो R बराबर होता है V/I। तो V हमारा कितना है? 220 है। 220 में 2 से भाग देंगे 110 आएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से हमें DC करंट प्राप्त होती है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर
को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। सॉरी, आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक वोल्ट कहलाता है जूल पर कूलाम। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। विद्युत, अगला क्वेश्चन हम लोग का, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम तार का किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? नरम लोहे से। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? मोटर। सॉरी, विद्युत धारा प्रयुक्त करने वाली युक्ति को मोटर नहीं बल्कि हम लोग क्या कहेंगे? जनयंत्र कहते हैं। 1 HP कितना के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? V बराबर क्या होता है? IR। ऑप्शन सी क्या है हमारा? करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को करने वाला I² होता है, यानी I² क्या होता है? R होता है। स्थिर विद्युत में आवेश होता है, कैसा होता है? विरामावस्था में रहते हैं। धारा में आवेश रहते हैं कैसे? गति के अवस्था में रहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट है, यानी 1 यूनिट कहा जाता है। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान जो होता है 0.24 कैलोरी होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? जस्ता धातु का बना होता है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? कार्बन धातु का। किसी कुंडलू का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र होता है? R बराबर V/I होता है। बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है? तांबे तथा टीन दोनों का होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, कितना के बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर कितने के बराबर होता है? 10⁻³ सॉरी 1 मिली एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर कितना के बराबर होता है? 10⁻⁶ एम्पियर। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य W बराबर V × Q होता है। सेल के बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को किसके नाम से समझते हैं? धन ध्रुव के नाम से समझते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पे करता है? इन सभी पे, चालक के क्षेत्रफल पे, लंबाई पे, चालक की प्रकृति पे। किसी अस्थायी विद्युत धारा समय I में, यानी यहाँ पे समय जो है T है, ठीक है, उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या H है? तो H बराबर क्या होता है? H बराबर हमारा VIT होता है। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें किसके नाम से समझते हैं? विद्युत चालक के नाम से। जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे हम लोग किसके नाम से समझते हैं? विद्युत रोधी के नाम से समझते हैं। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, किधर से मानी जाती है? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाती है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण की प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु में कितना इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होता है? 6 × 10⁻18 6 × 10 की पावर कितना होता है? ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट है। 6 × 10 की पावर कितना? 18। आगे है
किसी विद्युत लैंप से के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश क्या है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 4320 कूलम हमारा आंसर आएगा। यानी हमारा आई का मान कितना है? आई का मान 0.4, ठीक है, 0.4 टाइम हमारा 3 घंटा, यानी 3 गुणे समय देख लें 36, 1 घंटा में हमारा 60 मिनट, यानी सेकेंड की बात करें तो 3600। यानी सबको क्या हमारा पूछ रहा है? क्यू बराबर होता है आवेश आई इंटू टी। सबका गुणा कर लें हम लोग, तो गुणा करने पे हमारा क्या आएगा? 4320 कूलम। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? धारा नियंत्रक का। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित होता है। यदि बल्ब में इतना एम्पियर की धारा यानी 0.50 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। हमको पता है, सबसे पहले वी आई करेंगे, P बराबर वी आई, ठीक है। तो V हमारा कितना है? 220 है, और I हमारा 0.5 यानी 1/, कितना है? 2 है। काटते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा? कट गया 110 बार में, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? डी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे देखें, किसी विद्युत तंतु से इतना एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिवहन में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान बताइए। हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर हमारे सामने कितना है? 0.5 यानी 1/2। टाइम कितना है? 10 मिनट, यानी कितना सेकेंड? 60 गुणे 10। तो हमें पता है Q बराबर आई टी होता है, आई इंटू टी। तो मल्टीप्लाई करें, आई का मान हमारा 1/2 और ये हमारा 60 गुणे 10। काटते हैं हम लोग, 10 से 2 5 10, 5 6 300, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु का परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को किसके नाम से समझते हैं? विद्युत लेपन के नाम से समझते हैं। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? नरम लोहा होता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को किसके नाम से समझते हैं? विद्युत परिपथ के नाम से समझते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत पंखा में नहीं होता है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? दोनों की चाल क्या होती है? समान होती है। अगला है हमारा, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। उस किससे मापा जाता है? उसके विभवांतर से मापते हैं। वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई को 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कराती है, तो वह धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर धारा कहलाती है। छः वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाला 1 कूलाम आवेश कितनी ऊर्जा दे सकता है? 6 जूल ही देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 10⁻19 कूलाम होता है। समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों जिनमें से प्रत्येक का मान 10 ओम है, उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। यानी ऑप्शन हमारा क्या है? सी जो है करेक्ट होगा। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधों के एक समूह ही संयोजित होते हैं तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होता है, जिनका परिसर कितना होता है? 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम तक। यानी ऑप्शन हमारा ए क्या है? करेक्ट है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है।
यदि किसी चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, प्रत्येक से कम हो जाता है। यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का हम लोग क्या करते हैं, 4 प्रतिरोध है यानी 20 बटा में समान है, 20 बटा में 4 यानी कितना हो जाएगा, 5 ओम। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। धातुओं के धारावाहक होते हैं, किसके बने होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान बतावें। तो 120 कूलम्ब हो गया, 1 मिनट है, उसको सेकेंड में बदलते हैं, 60 सेकेंड, 60 से कट गया 60 दूना 120, आंसर कितना आएगा, 2 एम्पियर। किसी उपकरण में धन तथा ऋण का चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में नहीं होता है, ऑप्शन ए मीटर है, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर है, कुंडली में हमारा प्लस और माइनस नहीं होता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। आगे हम बात करें, 5 समान प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान बतावें। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, 5 है, 5 बटा में आर, 5 बटा में आर बराबर 1/10, तो 10 पचे कितना हो जाएगा, 50, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें हम लोग तो 50 होगी। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। प्रतिरोध में कितने अनुपातांक का फ्यूज का उपयोग किया जाता है, जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपमुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन होगा 4 होगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं, लगभग में देख लेते हैं। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, किस युक्ति के द्वारा हम लोग मापते हैं, ये हम मापते हैं विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो जल जो होता है हमारा हाइड्रो से संबंधित होता है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, हाइड्रो होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश धन आवेश होता है। उन द्वारा एवनाइट के छड़ को रगड़ने पर एवनाइट के छड़ से उत्पन्न आवेश कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल में कौन सा नियम लागू होता है, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में के को क्या कहा जाता है, समानुपातिका स्थिरांक के नाम से समझते हैं। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, प्रतिकर्षण बल यानी विकर्षण बल का लगता है। विजेतीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल होता है, विजेतीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल लगता है। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है, नहीं, आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, कहाँ खर्च होता है, यांत्रिक ऊर्जा में खर्च होता है। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन में विभवांतर क्या करता है, गति प्रदान करता है। सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अपक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, कब, जब चालक का ताप अचर रहता है तब। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता कितनी होती है, 10 के पावर 12 ओम मीटर, यानी यह 10 के पावर 12 है ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं संभव है, हाँ, संचायक को कर सकते हैं। जब 1 एम्पियर की धारा और 1 वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित होता है तो उपयुक्त ऊर्जा कितनी होती है, 1 वाट की होती है, यानी W बराबर VI। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है।
खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। इन्हें किसके नाम से समझते हैं? विद्युत अपघटय के नाम से समझते हैं। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल किसका बना होता है? इसका ऑप्शन है हमारा ये ऑटोमोबाइल से इसका भी बना होता है। औद्योगिक कार्यों में इसका उपयोग होता है। कहाँ पे करते हैं? ऑटोमोबाइल में भी करते हैं और औद्योगिक कार में भी करते हैं। तो ऑप्शन हम लोग का क्या है? ऑप्शन हम लोग का ए और बी दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। जो वस्तुओं रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? ऋण आवेशित। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को किसके नाम से समझते हैं? वोल्टीय सेल के नाम से समझते हैं। ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ताप हमारी क्या है? अचर राशि है। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख कैसा होता है? सरल रेखा होता है। आर ओम प्रतिरोध इन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होगा? इन बटा में आर। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितनी होती है? 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा होती है। पहला तो होगा नहीं क्योंकि डीसी करंट दिया है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। आर प्रतिरोध वाले एक तार को 10 भागों में काट कर इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 0.01। ठीक है, एक तार है 10 भाग को यानी समान क्रम में जोड़ेंगे तो 0.01 यानी 1/100 टाइम्स हो जाएगा। एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काट दिया जाए और फिर इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आर बराबर बटा में कितना हो जाएगा? n²। जैसे पहला वाला के क्वेश्चन का देख लें तो कितना है? आर बटा में कितना करेंगे? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा यानी 0.01 आर। ठीक है, आगे देख लें हम लोग। 0.112 का एक प्रतिरोध 1 ओम के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कितना होगा? 0.1 ही होगा। 0.01। ठीक है, दो तांबों के तार की समान लंबाई के हैं और पहला दूसरे तार से दुगना मोटा है। दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? 1:4। दोनों का स्क्वायर हो जाता है। एक का वर्ग 1 और दुगना वाला का 4। बेलनाकार पात्र में पारे का स्तंभ का प्रतिरोध R है। जब उसी पारे की द्विगुनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाए तो पारे का स्तंभ का प्रतिरोध क्या होगा? R/16 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा ये हमारा उसका पावर 4 हो जाता है। 220 वोल्ट के विभवांतर के बीच दो बिंदुओं के बीच 5 माइक्रोकुलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? 200 कुलाम होगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1 जूल होगा, क्योंकि क्या होगा? W बराबर क्या होता है? VQ होता है, VQ। तो ये हो गया V हमारा 200 और Q हमारा 5 है और माइक्रो के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं 10⁻³ यानी 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, 2 से 2 हमारा क्या हुआ? खत्म। 1 जूल हमारा क्या हुआ? करेक्ट हुआ। अगला है, यदि एक तार से 48 कूलाम आवेश प्रवाहित तो तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टाइम है I बराबर हमारा होता है Q/T होता है। तो Q का मान कितना हमारा? 48 हो गया और टाइम हमारा है 2 × इसको सेकेंड में भर लेते हैं तो कटाएंगे 12 चौक 48, 12×5 = 60, ऊपर 4 और 5 दूना 10, यानी कहने का मतलब होगा हमारा 0 पॉइंट कितना? 4। यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत बल्ब में तंतु 0.1 एम्पियर और धारा कितना हो 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो विद्युत आवेश का मान पूछ रहा है। इसमें क्या कर देंगे हम लोग? दोनों क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मिनट का मतलब 300 सेकेंड। ठीक है, 300 सेकेंड और इसमें गुणा कर दें
0.2 यानी 2/10, 10 से 10 हमारा क्या हुआ ख़त्म, कितना 30 दूना 60 कूलम। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखें, ये सब न्यूमेरिकल है। अगला है हम लोग का, ये हमारा वोल्ट यानी V का मान दिया है, ये हमारा कितना है I का मान दिया है। हमें क्या पूछा है प्रतिरोध का, R बराबर पूछा है। R बराबर क्या होता है V/I, यानी 12 में अगर हम 0.4 से भाग दे ले तो कितना आएगा हम लोग का 30 ओम आएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है और वोल्ट इतना है, तो धारा का मान पूछा है। I बराबर क्या होता है V/R, V का मान 220 और R का मान 1100, तो कितना हो जाएगा कटेगा यहाँ से, यानी 20/10, यानी कहने का मतलब हम लोग का कौन सा करेक्ट होगा 0.2 एम्पियर। अगला है हम लोग का 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, तो 6 ओम के प्रतिरोधों के सिरे के मध्य का विभवांतर क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। अगला है 122, एक विद्युत हीटर की कुंडली है जिसका प्रतिरोध 55 ओम तथा 220 वोल्ट है, विद्युत धारा का मान पूछ रहा है, तो आई बराबर क्या बोल लिखेंगे हम लोग V/R 220/55, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 4 एम्पियर हो जाएगा। अगला है किसी 6 ओम का प्रतिरोध, यानी ये हमारा V हो गया, ये हमारा 24 वोल्ट यानी H हो गया। ठीक है, हमें क्या पूछा है विभवांतर, सॉरी ये हमारा R का मान हो गया, तो हमें पता है H बराबर I² क्या होता है R होता है, तो H का मान हमारा 24, सॉरी I² नहीं हमारा होगा, सॉरी ये हमारा हो जाएगा I² बराबर, अगर हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, I² बराबर हम लोग का होगा H इंटू I H इंटू R और इसी का रूट हो जाएगा, तो यानी 24 गुणे 6 144, 144 का वर्गमूल कितना 4, यानी हमारा V² बराबर होता है HR, यानी V का मान हमारा कितना हो जाएगा 12 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन हमारा बी क्या होगा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, इसमें देखेंगे सब विद्युत शक्ति का फार्मूला है। ऑप्शन डी जो है ये हमारा प्रतिरोध का है, यानी सॉरी वोल्ट का है, V बराबर I यानी विभवांतर का फार्मूला है। आगे देखिए, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर V और समय I हो, धारा I हो, समय t हो, तो प्रवाहित P बराबर क्या होता है VI/t होता है, तो शक्ति क्या होगा ऑप्शन ए होगा P बराबर VI/t होगा। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है P बराबर V²/R होता है। ठीक है, अगला होता है हम लोग का, यानी इसको हम लोग शक्ति को P भी बोलते हैं H भी बोलते हैं, तो H बराबर क्या हो जाता है V²/R। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का 24 गुणे 4 बराबर V² था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 124, वही हमारा V² था और 144 का वर्गमूल 12 था। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक मात्रक वाट के बराबर नहीं है, वाट का मतलब शक्ति के बराबर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 128 का, सॉरी ये हमारा ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। P ये वोल्ट एम्पियर भी हो सकता है, जूल पर सेकेंड हो सकता है, A² यानी ओम, यानी ये हमारा कोई नहीं हो सकता है, ये हमारा ओम का यानी विभवांतर का मात्रक है। अगला है यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को दोगुनी कर जाए, उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी चौगुनी हो जाएगी, यानी H² हो जाता है। अगला है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाती है दुगनी हो जाती है। ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट है।
किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध के नाम से समझता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? V² ये ओम है जो R को डिनोट कर रहा है। ठीक है, दो प्रतिरोधों A बराबर 22 तथा B बराबर 40 को समानांतर परिपथ में समान विद्युत धारा प्रवाहित हो तो A तथा B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा ये 1:2 होगा, जो हम लोग न्यूमेरिकल ट्राई कर लेंगे। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तार की कुंडली के लिए हम लोग विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। ये हमारा था पार्ट 3 था जो वीडियो था। बाकी जो वीडियो आपको उसी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।